हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों उम्मीद करते हैं दोस्तों जितना भी अभी दे रहे हैं आपको झारखंड सचिवालय परीक्षा टेस्ट नंबर 1 एज को टेस्ट मारना आपको देखना। आप देखिए कि कितना आपका तैयारी है, कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि तैयारी तो बहुत सालों से कर रहे हैं। अब जितने ज़्यादा क्वेश्चन लगाइएगा अलग अलग वैराइटीज़ का उतना फ़ायदा होने वाला है। कुछ अलग अलग क्वेश्चन देने की कोशिश कर रहे हैं हम अपने हिसाब से। बाकी अपना तैयारी जारी रखिए। ठीक है, एग्ज़ाम एनी हाउ होने वाला है दोस्तों, और ज्वाइनिंग भी होगा, सब चीज़ होगा। अब ASO बनने के सपना आपका ज़्यादा दूर नहीं है। यदि लगे हुए हैं, टाइम टू टाइम पढ़ाई कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, टेस्ट मार रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोकने वाला है। और बहुत अच्छी बात है दोस्तों, जो नियम बना गया था उसको लागू कर दिया गया। बस उसको गजट पास हो जाएगा एक बार, बस पूरा। उसके बाद शायद ये सब धांधली रुक जाएगा। मेरे हिसाब से रुकना चाहिए दोस्तों, क्योंकि इतना डर सभी का होता है। अभी तक जो चल रहा था इसमें क्या था कि लागू नहीं हुआ था, बस पास कर दिया गया था। एक बार लागू तो हो जाए कम से कम ने, उसके बाद देखिए कैसे करते हैं लोग। सारा मंत्री उंत्री जो विधायक कुछ लोग हैं 4-5 को, मुंह उसका सूख जाएगा, पूरा बन जाएगा उसका मुंह। ठीक है, चलिए खैर जो भी है कोशिश किया जाएगा इसको अच्छा तरह से एग्जाम करवाया जाए, जैसे सीजन खास करके। बाकी देखते हैं, समय आने के बाद पता चल पाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर जरूर करिए। शेयर वगैरह नहीं करते आप लोग, बस देखते हैं, चुपचाप लगा देते हैं। चलिए, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? बताना आपको। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक का नाम बताना कौन है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नहीं बताएंगे आप, सीधे आंसर बताएंगे। ठीक है, उसको टेस्ट की तरफ मारिए, देखते हैं कितना सही कर पा रहे हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक था हैदराबाद के निजाम। कौन था दोस्तों? हैदराबाद के निजाम। इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए, उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में, चलिए इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको। चलिए बताइए, उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, निम्न गवर्नर जनरल में से किस एक ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी थी? बताइए। लॉर्ड वेलेस्ली, डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हेस्टिंग। उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, निम्न गवर्नर जनरल में से एक किसने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी थी? दोस्तों लॉर्ड वेलेस्ली। कौन दोस्तों? लॉर्ड वेलेस्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? गलत बताना है कौन सा है, गलत है कौन सा बताना आपको। ठीक है, चलिए देख लेते हैं गलत कौन है। सो चलिए, हेक्टर मुनरो गलत है ना। अच्छा, क्या पूछा? गलत तो सम्मिलित नहीं, मतलब जो गलत है, कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, मतलब जो गलत है। ठीक है, हेक्टर मुनरो, बक्सर के युद्ध, ये सही है। लॉर्ड हेस्टिंग, एंग्लो नेपाल युद्ध, लॉर्ड हेस्टिंग था। रिवीजन कीजिए, किए होंगे बताइए। हेक्टर मुनरो तो सही है, बक्सर सही है। तो लॉर्ड हेस्टिंग, एंग्लो नेपाल युद्ध सही है। लॉर्ड वेलेस्ली, चतुर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध, वेलेस्ली चतुर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध सही है। लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय एंग्लो मराठा, ये नहीं है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 का डी हो जाएगा। ये बताइए, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद सदैव बना रहेगा? कब बोला था ये बात? ठीक है, तो ऑप्शन देख लीजिए। रामगढ़ अधिवेशन 1940, आगे देख लेते हैं और देख लेते हैं क्या है। लाहौर अधिवेशन 1929, कोलकाता अधिवेशन 1928, कराची अधिवेशन 1931। कब बोला था ये बात बताइए तो? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो ये बोला था कराची अधिवेशन 1931 में बोला था। ठीक है, याद रखिए इसका आंसर कराची अधिवेशन 1931 में ही बोला गया था इस बात को। क्या बोला था एक बार देख लीजिए फिर से क्वेश्चन। देखिए कहाँ गया, ये देखिए, बोला गया था गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद सदैव बना रहेगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद सदैव बना रहेगा? ठीक है, तो 1931 में कौन सा हुआ था? उसी में बोला था ये बात। ठीक, चलिए 5, निम्नलिखित में से किस व्यक्तियों में इरविन तथा गांधी को 2 महात्मा कहा था? निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने इरविन तथा गांधी को 2 महात्मा कहा था? कौन कहा था? मीराबाई, सरोजिनी नायडू, मदन मोहन मालवीय, जवाहरलाल नेहरू। तो कौन कहा था? सरोजिनी नायडू ने कहा था। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? बताइए। निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो दोस्तों कौन सा? रमिनदेई स्तंभ अभिलेख। ठीक है, क्या कहा? बसाड़ स्तंभ, निगाली सागर स्तंभ, रामपुरवा रमिनदेई स्तंभ अभिलेख। ठीक, इसका आंसर डी हो जाएगा। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर डी हो जाएगा।
चलिए निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं, गलत बताना, इसमें गलत कौन सा है तो बताइए, इसका आंसर बताइए, सीधा सीधा बताइए आंसर। गलत इसमें से कौन सा मैच किया हुआ है? लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त, ठीक है। लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि प्रणाली, सहायक संधि प्रणाली सही है। लॉर्ड हेस्टिंग द्वितीय एंग्लो मराठा वार, और लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1829 का 17वां रेगुलेशन। तो इसका आंसर 7 का बताइए क्या होगा? 7 का सी हो जाएगा, ठीक है, 7 का सी। शब्द इंपीरियल प्रोफरेंस का प्रयोग किया गया था। भारत में ब्रिटिश आयतों पर दी जा रही थी विशेष रियायतों के लिए। तो इसका आंसर यही है। अब अगला ऑप्शन अगला पेज पे, इसलिए इसका आंसर यही देख लीजिए अच्छे से, यही लाए थे। भारत में ब्रिटिश आयतों पर दी जा रही थी विशेष रियायतों के लिए किया गया था यूज, ठीक है। तो ये ऑप्शन था ये सब, बाकी देख लीजिए सब। चलिए, इस्तत मरारी बंदोबस्त किसने लागू किया था? इस्तत मरारी बंदोबस्त किसने लागू किया था? वेलेस्ली, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस। बताइए किसने किया था दोस्तों? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। कौन सा का? लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसका आंसर 3 हो जाएगा, सी। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत की किसने प्रतिपादित किया था? अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? ठीक है, बताइए, ये सब क्वेश्चन आने वाला है दोस्तों। दादा भाई नौरोजी। इसका आंसर डी हो जाएगा। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन सी थी? चलिए, पहली घटना कौन था 1857 को बताना है आपको। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। 1857 आप लोग पढ़े होंगे तो आपको पता चल जाएगा अच्छा से। कानपुर में विद्रोह और नाना साहब का नेतृत्व संभालना, बेगम हजरत महल द्वारा अवध का नेतृत्व, सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, झांसी की रानी का विद्रोह। बताइए कौन सा पहला है इसमें से? पहला घटना कौन सा है? तो दोस्तों याद रखिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है। और 11 का क्या हो जाएगा? सी, सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। ये पहला ऑप्शन में से ये सही है, ठीक है। स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य क्या था? चलिए 2 ही ऑप्शन बताइए। अगला ऑप्शन अगला पेज पे तो इधर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या था दोस्तों इसको? 12 का स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों? छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु प्रशिक्षित भारतीय की आवश्यकता। इसका आंसर पहला ही हो जाएगा, ठीक है। चलिए इधर ऑप्शन है, दूसरा देख लीजिए, देखना होगा तो आपको ऑप्शन देखने में कोई मना नहीं है इसमें आपको, ठीक है। ये दोस्त, चलिए, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? पुराण कौन था बताइए? पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान अल-बरूनी था। कौन दोस्तों? अल-बरूनी, सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन दादा भाई नौरोजी के विषय में सत्य नहीं है? बताइए, दादा भाई नौरोजी के बारे में पढ़े होंगे आप लोग, तो इनमें से बताइए कौन सा गलत है इसमें से। चलिए 4 ऑप्शन दिख रहा है, चलिए दिख रहा है पूरा, बताइए कौन सा गलत है दादा भाई नौरोजी के बारे में। उन्होंने पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी, सभी को बच्चे को पता है इस बात को। उन्होंने गुजराती के प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कार्य भी किया था। दादा भाई नौरोजी प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी लंदन में कार्य किया था, सही है। उन्होंने मुंबई में महिला शिक्षा की नींव रखी थी, मुंबई में महिला शिक्षा की नींव रखी थी, ठीक है। ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में अनुदारवादी पार्टी के टिकट पर चुने गए थे, ठीक है। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। सत्य नहीं है, देख लेना। 1907 के बारे में देखना, बताइए कहाँ हुआ था? कांग्रेस सूरत अधिवेशन, राष्ट्रीय कांग्रेस विभाजन का मुख्य कारण क्या था? क्या था मुख्य कारण? वही था, अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव खत्म हो चुका था, इस वजह से ये हो गया था, ठीक है। इसका आंसर 15 का बी हो जाएगा। कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कौन सा मुख्य दूरगामी परिणाम वाला निर्णय लिया गया था? ठीक है, 1916 में क्या गया? मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग स्वीकार किया गया था, ठीक है। इसका आंसर यही है। बाकी ऑप्शन अगला पेज में देख सकते हैं, आप देखना होगा, लेकिन इसका आंसर पहले ही होगा। बाकी ऑप्शन देख लीजिए सब है, ठीक है। चलिए 1946 में कैबिनेट मिशन आया था, 3 कैबिनेट मंत्रियों में से गठित था, निम्नलिखित में इसका सदस्य नहीं था। कौन नहीं था बताइए? तीनों का आपको नाम याद होना चाहिए, कौन कौन था। सो देखिए दोस्तों, पैट्रिक लॉरेंस था, अलेक्जेंडर था और क्रिप्स भी था। 3 नाम आता है, लॉरेंस, अलेक्जेंडर और क्रिप्स। ये लॉर्ड एमरी नहीं था, इसका आंसर डी हो जाएगा। इन तीनों नाम याद रखिएगा, ठीक, क्वेश्चन पूछ देता है।
लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में भारत आए थे? लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में भारत आए थे। ऑप्शन देखिए और बताइए। अथा संभव भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत के साथ आया था। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी। ऑप्शन देख लीजिए चारों बढ़िया से ठंडे माइंड के साथ, और इसका आंसर बी मारिए। ठीक है, निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि डिग्री ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर कुलाधिपति पर गोली चलाई थी? किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि डिग्री ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर मतलब जो था पर गोली चलाई थी? तो कौन? शांति घोष, सुनीता चौधरी, बीना दास और कल्पना दत्ता। ये बीना दास इसका आंसर। कौन सा? बीना दास। 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश के विभाजन के लिए मुख्य रूप से इसलिए सहमत हुई थी क्योंकि बताइए। तो ऑप्शन 2 देख लीजिए, तीसरा ऑप्शन इधर है। कहाँ गया भाई? बड़े पैमाने पर संभावित पर सांप्रदायिक दंगों को बचाना चाहते थे, इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने कहा है कि ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत की एकीकरण था? बताइए, निम्नलिखित में से किसने कहा है कि ब्रिटिश शासक की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था? के.एम. पनिक्कर ने कहा था। ठीक है, पनिक्कर। ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत की एकीकरण था, पनिक्कर साहब ने कहा था। घोड़े के नाल के आकार की मेहराब सर्वप्रथम कहाँ प्रयोग में लाई गई थी? ऑप्शन देखिए, बताइए। घोड़े के नाल के आकार की मेहराब सर्वप्रथम कहाँ लगाया गया था? इल्तुतमिश के मकबरे में, गयासुद्दीन शुक्ला के मकबरे में, अलाई दरवाज़ा में, या फिर कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद में? तो अलाई दरवाज़ा। कहाँ पे? अलाई दरवाज़ा पर लगाया गया था। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था? सभी को पता, 3-4 लोग मिल के काम किए थे, कुछ लोग बीच में। ठीक है, तो कौन नहीं था? किसका नाम? कुतुबुद्दीन ऐबक तो था ही, इल्तुतमिश था, अलाउद्दीन खिलजी और फिरोज तुगलक। खिलजी नहीं था। ठीक है, फिरोज तुगलक तो था ही। ठीक, इसका आंसर सी हो जाएगा। किस मुगल सम्राट ने तंबाकू का प्रयोग पर निषेध लगाया था? कौन लगाता? बताइए। तंबाकू का प्रयोग पर निषेध लगा देते कौन? अकबर, बाबर, जहांगीर, औरंगजेब? तो जहांगीर ने। ठीक है, तो हम लोग 24 से क्वेश्चन रखते हैं। ठीक है, 24 क्वेश्चन रखते हैं, बाकी 25 के बाद आगे करेंगे। रिस्पांस दीजिएगा कैसा लग रहा है क्वेश्चन, तो फिर आगे करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसका PDF हम डाल देंगे। आंसर आप लोग देख लीजिएगा, PDF क्वेश्चन के रूप में आप लोग लिखते चले जाइएगा, आपको दे देंगे वहाँ पे। ठीक है, ये आप एक ही बार दे देंगे आंसर, PDF सब बना के। JSSC वाला टेलीग्राम चैनल है। मिलते हैं अगले वीडियो में।